हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए फिजिक्स चालू कर दिया हूँ। चैप्टर 1 आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी इस पर प्यार भरे सपोर्ट जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो देखेंगे हम लोग कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है जी। क्या हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग को कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहला बात। ठीक है जी। सबसे पहला बात हम लोग सीखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं जी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे दिन से दिन से रात होना, भूकंप आना इत्यादि, ये सब होता है भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर जो भी घटना आपको दिख रहा है उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं जी, भौतिक विज्ञान। जैसे दिन से रात होना, भूकंप आना, ये सब आकस्मिक घटना होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है जी कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जी कि प्रकाश क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हम लोग का चैप्टर चालू हो जाता है कि प्रकाश क्या होता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लाइट क्या होता है जो। ठीक है जी। तो देखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके जिसके सहायता से हम मानव किसी दूसरे किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम मानव किसी दूसरे वस्तु को क्या करते हैं जी, किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, प्रकाश कहते हैं। यानी अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग सारे विद्यार्थी यानी जो भी है चीज यानी पृथ्वी पर वो सबके तितिर का बितिर हो रहा था ना, यानी हम लोग को सूर्य नहीं करता। आप लोग को पता है जी कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ के हम लोग के नेत्र पर यानी आंख पर पड़ता है। तो आप लोग का प्रकाश का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया होगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम मानव किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। आइए कुछ प्रकाश का इंपोर्टेंट नोट देखते हैं। ठीक है जी, प्रकाश का कुछ इंपोर्टेंट नोट को देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट नंबर हम लोग पहला देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है जी, जैसे कि आइए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर एक आप पैम्प को ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पैम्प है जी और यहाँ पे एक नीचे गामे के एक पैम्प है। ठीक है, नीचे गामे के एक पैम्प है। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर आप लाइट को बारते हैं, यहाँ से अगर आप लाइट को बारते हैं तो जब भी प्रकाश जाएगा तो इसमें सीधा जाएगा। ठीक है जी, अगर जरा सा भी अगर मुड़ जाएगा तो प्रकाश उसमें यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और जो प्रकाश का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। क्या नाम है जी, रोमर। वैज्ञानिक का क्या नाम है, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश का खोज किसने किया था जी, रोमर एक वैज्ञानिक था जो प्रकाश का खोज किया था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है जी। दूसरा नंबर कि प्रकाश एक प्रकार के
प्रकाश एक प्रकार के क्या है जी, ऊर्जा है, ठीक है जी। प्रकाश एक प्रकार के कुछ एनर्जी है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। प्रकाश एक प्रकार के क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। और प्रकाश में किस प्रकार के तरंगे होती है, तो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ध्यान रहेगा आप लोग को जी, एकदम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा क्या होता है जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4 था, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या है जी, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है जी, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, यानी 3 गुना, देखिए यहाँ पे होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। ध्यान रखिएगा जी, प्रकाश की चाल आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक मैं आप लोग को और ऑब्जेक्टिव बताता हूं कि सूर्य से जो यानी प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरण आने में कितना लगता है जी, 8 मिनट। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। ध्यान रखिएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरण को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो सारे विद्यार्थी जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे किरण क्या होता है जी, किरण क्या होता है, ठीक है। किरण क्या होता है, प्रकाश जिस रास्ता से प्रकाश जिस रास्ता से गमन करती है उसे किरण कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को सूर्य पार करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। देखिएगा, ये हम लोग सूर्य पार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे 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 कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़िया से कर दो, ऐसे कर दिए, ठीक है। हम लोग को तो समझना ही है, ठीक है। सूर्य पार दिए। अब यहाँ से जो किरण निकलेगा, इस टाइप से किरण निकलता है। यहाँ से हम लोग किरण को गुजार रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किरण को गुजार रहे हैं, तो ऐसे किरण निकलेगा। तो जो एकक किरण निकलता है जी, एकक किरण जो निकलेगा, है ना, एकक जो किरण निकलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी अगर एकक जो किरण निकलता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जी, तो किरण कहेंगे। जब भी अगर जैसे देखते होंगे गांव में हम लोग जैसे आटिया को सरियाते हैं, तो क्या निर्माण होता है जी, पुंज का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सूर्य की प्रकाश से अगर किरण निकलता है, तो अगर एक एक करके निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। और अगर ढेर सारा एक ही साथ निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहेंगे जी। तो यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट है भी हो गया जी कि किरण पुंज किसको कहते हैं, तो यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे किरण पुंज के प्रकार। क्या देखेंगे जी, किरण पुंज के प्रकार, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पे हम लोग किरण पुंज के प्रकार, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के। चलिए कौन कौन होता है, पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है समांतर किरण पुंज, तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज 3 प्रकार के होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग एक एक कर को अच्छे से समझेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि अपसारी क्या होता है जी, ठीक है। अपसारी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा डिफिनेशन लिख करके लाया हूं, एकदम आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है जी। यानी वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें
एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक में पॉइंट ले लिया, इसे देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, इससे ढेर सारा किरण निकलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका, क्या हो गया जी, तो ये आपका हो गया अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से निकल करके चारों दिशा में क्या करेगा, फैल जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी, कि अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाती है, उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो नेक्स्ट समझेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज क्या होता है जी। चलिए आइए देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड नंबर, समांतर किरण पुंज वैसे वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर ही सब एक दूसरे के, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है जी, ये सब एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना, एक दूसरे के क्या है जी, समांतर है। ऐसे तो यहाँ पे आप पिक्चर देख भी सकते हैं कि यह समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये भी बहुत आसान था, इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है जी। समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको चाहे तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो पीडीएफ के लिए आप लोग कॉल जरूर करिएगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। चलिए अभिसारी किरण पुंज देखते हैं, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है जी, तीसरा नंबर देखिए, अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं जी। यानी चारों दिशा से आकर के, जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जी, और यहाँ पे देखिए यहाँ चल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ले लिए, यहां से यहाँ हम लोग चारों दिशा से आकर के एक ही पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। चारों दिशा से आकर के एक ही पॉइंट पर मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको निटार लेते हैं, ठीक है जी, देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु को ले लीजिए और इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है जी, इधर से जा रहा है, ऊपर से भी ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि चारों दिशा से आकर के यानी एक ही बिंदु पर कौन होगा जी, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग तीर का चिन्ह दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी चारों दिशा से आकर के कौन करेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग तीर चिन्ह जो है अंतर्गामी कर दीजिए, अंतर्गामी है ना, अंतर्गामी देंगे, ठीक है। यहाँ पे अंतर्गामी क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, एक ही बिंदु पर क्या हो जाएगा जी, समाहित हो जाएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा, उसी को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश जो होता है, देखिए प्रकाश यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी उत्पन्न करता है, और अप्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर देखेंगे कि प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है जी, या प्रदीप्त वस्तु भी दे सकता है एग्जाम में। देखिए वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती क्या जी, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब प्रदीप्त पदार्थ है। यानी सूर्य हो गया जी, ये भी प्रदीप्त हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, और जलती हुई मोमबत्ती। प्रदीप्त का मतलब वैसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी अपने ओर से कुछ करता है जी, निकालता है,
उसी को हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर प्रदीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप्रदीप्त क्या होता है। ठीक है जी, अप्रदीप्त क्या होता है? 2 नंबर देखिए ना। चलिए 2 नंबर है कि अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता, उसे क्या कहेंगे जी? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि, ये सब है। इससे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गया, इस पर आप ट्योच मारिएगा तो प्रकाश जो है जो आर पार नहीं होगा। जैसे कि देखिए हम एक ले लेते हैं किताब। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग ले लिए एक किताब को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग कोई चीज को लेते हैं और यहाँ पर जब किताब अगर रहेगा तो यहाँ पे अगर आप टॉर्च को मारिएगा, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च को अगर हम लोग लाइट देंगे, ठीक है, लाइट दे रहे हैं जी, ठीक है, लाइट दीजिएगा तो इधर आर पार नहीं होगा, इधर आर पार नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है क्या कि अगर इस टॉर्च से है ना, अगर इस टॉर्च से हम लोग को, अगर इस टॉर्च से, ठीक है, इस टॉर्च से अगर हम लोग किताब के अगर मारते हैं तो इधर जो प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, इससे पता चलता है कि ये अप्रदीप्त पदार्थ होता है जी। क्या होता है? अप्रदीप्त पदार्थ होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त, जैसे टेबल हो गया जी, ठीक है, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गया। अगर आप पेड़े को पार देते, ठीक है जी, जैसे देखिए मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप पेड़े पार दीजिए, ठीक है, पेड़ देखो बढ़िया से पार देते हैं ना। चलिए यहाँ पे पेड़ पार दिए जी, है ना, पेड़ पार दिए। चलिए और यहाँ से हम लोग टॉर्च को मारेंगे, यानी लाइट को मरवाएंगे। तो लाइट यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे जी तो क्या प्रकाश यहाँ आर पार होगा? बताइए, इधर प्रकाश आर पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रदीप्त है। पेड़ हो गया, चाहे किताब हो गया, चाहे कुर्सी हो गया, ये सब हो गया अप्रदीप्त पदार्थ। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का, ठीक है जी, कि प्रकाश संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 दिया हुआ है पारदर्शी पदार्थ। क्या जी? पारदर्शी। ठीक है, दूसरा देखेंगे, चलिए दूसरा हम लोग को दिया हुआ है अप्रदीप्त पदार्थ, और तीसरा है पारभासी पदार्थ। यानी पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छा से समझेंगे जी। तो आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पारदर्शी क्या होता है जी। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। यहाँ पे आप समझिए कि अगर कांच का ग्लास रखा हुआ रहेगा, अगर आप प्रकाश को मारिएगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। मान ले कि इतना दूर में बताइए कि हम लोग अगर पानी को मान ले कि भर देते, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हम लोग अगर पानी रखा हुआ है, ठीक है जी, पानी है, और इधर से हम लोग प्रकाश को डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रकाश को दे रहे हैं, तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है जब आप लोग पानी के सामने खड़ा होते हैं, मान लें कि वहां पे लाइट लगा हुआ है, पानी के सामने आप खड़ा होते हैं तो उसका अंदर प्रतिबिंब आपको बन जाता है। इससे सीधे ये होता है कि आप पारदर्शी है, क्योंकि पानी जो क्या हो जाएगा? पारदर्शी, जिसके वजह से वो पानी में दिखता है कोई भी वस्तु, है ना। तो यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे क्या हो गया जी? आप कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपारदर्शी क्या होता है। सर जी अपारदर्शी क्या होता है? चलिए दूसरा नंबर देखिए, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, सीमेंट इत्यादि। अगर ये सब चीज रहे, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, ये इसके अलावा कोई भी वस्तु जो अपारदर्शी होगा, यानी
जैसे हम लोग अगर ले लें टेबल ही ले लिए, कुछ भी ले लिए, जैसे ईंट ले लिए, ईंट भी ले लेंगे तो अपारदर्शी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ जी, जैसे अगर आप यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, एक पत्थर के टुकड़ा आप अच्छे से ले लिए, ठीक है, पत्थर के टुकड़ा ले लिए, और यहां से जब अगर प्रकाश को आर पार अगर करना रहेगा जी, प्रकाश को आर पार करना रहेगा, तो बताइए कि क्या यहाँ से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता है जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब अपारदर्शी होता है जो प्रकाश को आर पार होने नहीं देता है, ठीक है जी। तो अपारदर्शी का मतलब वैसे पदार्थ जो प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है तीसरा नंबर, पारभासी क्या होता है? पारभासी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है तथा कुछ भाग आर पार नहीं होता है, पारभासी उसे पारभासी कहते हैं ना जी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबड़, बैलून का रबड़, दूध, रक्त, अगर ये सब रहेगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, बैलून का रबड़ हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब पारभासी होता है। पारभासी का मतलब कि कुछ भाग दिखेगा और कुछ भाग नहीं दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? पारभासी कहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप जैसे एक कांच लाएं, ठीक है जी, एक कांच ले लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग अगर एक कांच ले लिए हैं, एक बड़ा सा कांच ले लीजिए जी, ठीक है, एक अच्छा सा कांच ले लिए, ठीक है, ये आप लोग का शीशा है ना। और इस कांच, देखिए तेल लगा हुआ कागज, और इसको घीस दीजिए, इसको घीस हम लोग देंगे, मैंने रगड़ देंगे, ठीक है, रगड़ दीजिएगा तो ये अच्छा से नहीं दिखेगा, मैंने हल्का दिखेगा और हल्का नहीं दिखेगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे जी? पारभासी कहेंगे। अगर मान ले कि एक हम लोग ले लेते हैं, बैलून ले लेते हैं, ठीक है जी, एक फोचका ले लीजिएगा, जैसे कि मान ले जाए कि एक फोचका अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखिएगा अगर इधर से हम लोग देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो इधर जो हल्का दिखेगा और हल्का नहीं दिखेगा, क्योंकि बैलून का रबड़ जो होता है पारदर्शी होता है, कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग प्यार भरे सपोर्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है।